नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रमन तंवर। मैं हूं एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्राणुओं में कमी के कारण क्या हैं और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शुक्राणु में कमी आ सकती है। सबसे ज़रूरी इसमें है हमारे हार्मोन की कमी होना, यानी पुरुषों का हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसके कम हो जाने से हमारे शुक्राणुओं में कमी आ सकती है। दूसरा ज़रूरी कारण है स्ट्रेस या तनाव, जो कि हमारी ज़िंदगी का आजकल हिस्सा बन गया है। जब तनाव होता है तो इसकी वजह से बनती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो कि सीधे ही शुक्राणुओं को मार देते हैं या शुक्राणुओं पे घातक होते हैं। गोलियों के आसपास का तापमान बढ़ने की वजह से भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन सकती हैं और स्पर्म प्रोडक्शन में यानी शुक्राणु के बनने में कमी आ सकती है। तीसरा ज़रूरी कारण है इन्फेक्शन। बहुत बार हमें पता नहीं होता पर हमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हमारे गुप्तांगों में चल रहा होता है, जिसके कारण भी शुक्राणु में कमी आ सकती है। और चौथा कारण है जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, यानी कुछ जेनेटिक कारण और कुछ ऐसे कारण जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। ये कारण भी हो सकते हैं शुक्राणुओं की कमी के जिम्मेदार। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो जब आप एक एंड्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं अपने स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम या लो शुक्राणु की प्रॉब्लम के लिए, तो वो 3 तरह की सलाह आपको दे सकते हैं। एक तो है परहेज़ या कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे कि अपने गोलियों के आसपास के तापमान को कंट्रोल में रखना। इसके लिए आप लूज़ कपड़े पहन सकते हैं। आमतौर पर टाइट अंडरवेयर्स या जीन्स या बहुत टाइट कपड़े पहनने की वजह से ये तापमान बढ़ सकता है। अगर आप बहुत गर्म पानी के स्नान या सौना करते हैं तो उससे भी तापमान बढ़ सकता है। अगर आप निरंतर लैपटॉप का इस्तेमाल जांघ पे रख के करते हैं तो इससे भी गोलियों के आसपास का तापमान बढ़ सकता है। तो आपको सलाह ये रहेगी कि कृपया यहाँ के तापमान को कम रखने के लिए लूज़ कपड़ों का इस्तेमाल करें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताज़े फ्रूट और सब्जियां। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स एक नेचुरल फॉर्म में, जिससे आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो जाते हैं कम। काफ़ी बार हम कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आपको दे सकते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। इसके अलावा हो सकते हैं कुछ दवाइयाँ जो बिल्कुल सटीक इलाज के लिए होंगी, जैसे कि हार्मोन की कमी हो तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की दवाइयाँ, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को मारने की दवाइयाँ, और भी कुछ कारण के अनुसार दी गई दवाइयाँ जो आपके शुक्राणुओं को बढ़ाने में मदद करेंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको शुक्राणु में कमी है तो कृपया खुद से या किसी की सलाह पे टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंटेशन ना करें या इसके इंजेक्शंस ना लें, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आपके शुक्राणु में और कमी आ सकती है। टेस्टोस्टेरोन जैसी पदार्थों को एंड्रोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही लें। दोस्तों, मी सॉल्व एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस कोशिश में हमारा साथ